हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। देखिए, जैसे कि आप सभी को नोटिफिकेशन मिल गया है और नोटिफिकेशन आ भी गया है कि दिल्ली एसएससी में दिल्ली कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। तो आज हम उसका आवेदन करेंगे और उसके बारे में जो जानकारी है वो भी जानेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन कर लें। अगर आप मोबाइल से आवेदन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर थ्री डॉट पर जा करके अपनी क्रोम ब्राउजर से और डेस्कटॉप मोड पर कर ले, तो वो मोबाइल लगभग डेस्कटॉप मोड में बदल जाता है, तो उसे इन्फॉर्मेशन आपको फिल करने में आसानी होती है। आपको यहाँ पर एसएससी या जिस भी माध्यम से आप फॉर्म पर जाना चाहें उसे खोल लें। तो मैं एसएससी के होम पेज पर आ चुका हूँ, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद तो एसएससी का होम पेज हमारे सामने खुल चुका है। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से ही रजिस्ट्रेशन है तो आप लॉग इन करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वरना मैं या फिर आप न्यू पर क्लिक करके न्यू यूजर पर क्लिक करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है डू यू हैव ए आधार नंबर, क्या आपके पास आधार नंबर है? तो यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे और वेरीफाई आधार नंबर करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ नो नो करते हैं तो ये ऑप्शन तब खुलता है। आपको यहाँ पर अपना नाम दे देना है और उसके बाद नाम यहाँ पर जो हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार है आपका नाम वही एंटर करना। देखिए लिखा हुआ है नेम शुड बी द सेम है, मेंशन मैट्रिक सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको वेरीफाई अपना नेम यहाँ पर कर लेना है। अगर आपने कभी अपना नेम चेंज किया है तो यस करेंगे और यहाँ पर नो रहने देंगे। और उसके बाद यहाँ पर फादर नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर उसके बाद आपको फादर नेम वेरीफाई करके डालना है यहाँ पर। फिर आपको मदर नेम यहाँ पर डालना है। फिर से वेरीफाई करके आपको मदर नेम यहाँ पर डालना है। आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो हाई स्कूल की मार्कशीट में हो। देखिए यहाँ पर। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिर से वेरीफाई करनी है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने हाई स्कूल या मैट्रिकुलेशन 10th क्लास आपने किस बोर्ड से पास किया है। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड हम डाल देते हैं, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल उत्तर प्रदेश। उसके बाद फिर से हम इसे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर हाई स्कूल का रोल नंबर डाल देना है। यहाँ पर वेरीफाई करके रोल नंबर डालना है। पासिंग ईयर आपने कब किया है उसे डाल देना है। फिर से आपको पासिंग ईयर वेरीफाई करके यहाँ पर डालना है। कैंडिडेट मेल है तो वेरीफाई करेगा मेल पर, और कैंडिडेट फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक करेगा। आपकी हायर एजुकेशन कितनी है? फिलहाल को ये वैकेंसी 10+2 से है। तो जो लोग 10+2 कर चुके हैं कंप्लीट और ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हैं तो उन्हें केवल 10+2 ही फिल करना है। तो यहाँ पर 10+2 फिल करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, वेरीफाई मोबाइल नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ईमेल, फिर ईमेल वेरीफाई हो जाएगी और उसके बाद उसका स्टेट आ जाएगा। फिर यहाँ से सबमिट कर देना है। देखिए, रजिस्ट्रेशन का पहला फॉर्म हमने कंप्लीट करने के बाद हम सेकंड फॉर्म पर आएंगे। इसमें आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी जनरल कैटेगरी है जनरल, या ईडब्ल्यूएस से आप आवेदन कर रहे हैं तो उसे सिलेक्ट कर लें। ओबीसी से कर रहे हैं उसके लिए, और एससी एसटी और एससी जो भी आप जिस कैटेगरी के आप हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें और फिर उसके बाद कंफर्म करें। नेशनल सिटीजन आपका सिटीजन ऑफ इंडिया रहेगा। आपको कोई आइडेंटिटी मार्क है उसे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अगर आपको डिसेबिलिटी है, विकलांग है, तो आप ये सिलेक्ट करें, नहीं तो नो रहने दें। उसके बाद ये परमानेंट एड्रेस आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपको एड्रेस पूरा फिल कर देना है। उसके बाद आपकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर से आपको सेम ही एज ए परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल करके आ जाएगा। अगर आपकी डिटेल में कोई मिस्टेक हुई है तो आप पिछला पेज पर जाकर के सही कर लें, या फिर टैग के ड्राफ्ट प्रिंट पर क्लिक करें, या फिर आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जनरेट होने के बाद आपको अपने आवेदन से लॉगिन करना है और लॉगिन करके आपको अपना एप्लीकेशन फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे। जैसे कि मैं पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद पासवर्ड डाल दिया है मैंने, कैप्चा भी डाल दिया, लॉगिन पर क्लिक करूंगा। और जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने
होम पेज आ जाएगा। देखिए एसएससी की जितनी भी वैकेंसियां इस समय चल रही होती हैं या पूरी हो चुकी होती हैं, तो सारी डिटेल यहाँ पर रहती है। जैसे पिछली वैकेंसी का रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। इस समय जो डल रहा है अभी जो लाइव में फॉर्म डल रहा है वो कांस्टेबल का है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो आपका देखिए यहाँ पर सारे स्टेटस यहाँ पर रहते हैं, अप्लाई पर, प्रिंट पर, पेमेंट और एप्लीकेशन स्टेटस और डबल वेरिफिकेशन पेमेंट। अगर आपका पेमेंट फंस जाता है तो आप यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन पेमेंट का कर सकते हैं, या फिर जब तक कि आपका आवेदन खुल नहीं रहा। मैं अप्लाई पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं अप्लाई पर क्लिक करूंगा तो कैंडिडेट की जो डिटेल है वो सारी रजिस्ट्रेशन के टाइम की सारी आ जाएगी हमारे सामने, और हम इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यू आर वेदर डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट पुलिस, तो यहाँ पर अगर ये आपका यस है तो यस करें, नो है तो नो करें। और वेदर ए सन डाउटर ऑफ सर्विस सर्विंग रिटायर्ड ऑफ, तो ये आप अपने अनुसार यस और नो करेंगे इसे। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है, अगर आपने कोई लेवल नेशनल या स्टेट लेवल पर कोई प्राप्त किया, अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिटेल आपसे मांगने लगेगा, तो आप अगर नो है तो नो करेंगे। उसके बाद आपको एग्जाम सिटी आपसे यहाँ पर मांगेगा। एग्जाम सिटी आपको अपने अनुसार क्षेत्रीय जो भी डालनी हो डाल सकते हैं अपने नज़दीक की। सेंटर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। जैसे आप यस करेंगे तो देखिए आप यहाँ पर आपसे डिटेल मांगने लगेगा। अगर आप यस हैं तो यस करेंगे, अगर आप नो है तो नो करेंगे। ये पूछ रहा है यू आर ऑलरेडी ज्वाइन टू द सिविल पोस्ट, तो अगर आप पहले कभी इस सर्विस को ज्वाइन कर चुके हैं तो यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे, वैसे भी नो हो चुका है ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है वेदर इज एलिजिबल फॉर स्पेशल क्योटा, यहाँ पर वैसे ही नो आ गया क्योंकि वो युवा एक्स सर्विस मैन पे यस करने पर सारे ऑप्शन ये खुल जाते हैं। ये पूछ रहा है वेदर स्किल एज रिलैक्स, क्या आप उम्र में छूट चाहते हैं। तो अगर आप एससी कैटेगरी के हैं और आपकी एज 25 साल से ज़्यादा है, क्योंकि देखिए इसमें 18 से 25 का दिया है। अगर आप एससी कैटेगरी के, एससी एसटी की कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र अगर 25 साल से ज़्यादा है तो आप 5 साल का एज में रिलैक्स लेकर के आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप 30 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसा ही ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, अगर वह 25 साल से प्लस का है तो 28 साल तक, मतलब 25 और 3 28 साल तक एज तक वो आवेदन इसमें कर सकता है। बाकी आप एज की जो ये कैलकुलेशन है इसे आप देख लें बॉर्न की, और एज रिलैक्स के अनुसार वही डालें। अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो यस करें, अगर नहीं चाहते हैं तो नो करें। तो फिलहाल को हमें एज में छूट नहीं चाहिए तो नो करेंगे। अगर हम यस करते तो देखिए हम जो आवेदन कर रहे हैं वो एससी कैटेगरी का है, तो एससी यहाँ पर ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाता। उसके बाद ये पूछ रहा है यू आर नेशनल कैंडिडेट, क्या आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, अगर है तो यस करेंगे। और ये पूछेगा आपसे कौन सा किया है, और ए है, बी है, सी है, और वेरिफिकेशन के लिए भी कहेगा, तो यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है डू यू पासिंग डिग्री, अगर आप डिग्री से आवेदन करना चाहते हैं, मतलब डिग्री पूछ रहा है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से, अगर आपने इससे डिग्री की है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, वरना आप यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है हायर क्वालिफिकेशन, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो ग्रेजुएशन से डालेंगे, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया पोस्ट ग्रेजुएशन से डालेंगे, अगर आप इंटर से डालना चाहते हैं तो इंटर से भी डाल सकते हैं। अगर आपने फाइनल किया है कोर्स तभी आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेक्शन करें। अगर आपने एडमिशन लिया है या आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको जो आपने कंप्लीट कर दिया है वही डालना है। तो देखिए चाहो तो आप ये डाल सकते हो, वरना आप 10+2 भी यहाँ पर डाल सकते हो। 10+2 हमने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद पूछ रहा है आपसे डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन, तो 10+2 यहाँ पर डालेंगे। 10+2 की यहाँ पर बोर्ड आ जाएगा, यहाँ पर उनका रोल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएंगे सारे। अगर यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं तो आप शॉर्ट में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरे सब्जेक्ट यहाँ पर डाल देता हूँ। देखिए इंटर की डिटेल डालने के बाद हमने डाल ली है, और यहाँ परसेंटेज इनके नंबर हैं, और अगर सीजीपीए में आपके आते हैं तो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपकी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, और यहाँ पर फोटो सिलेक्ट करना है। फोटो के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक्सेप्टेबल फोटो है और ये नॉट एक्सेप्टेबल है। आपका फोटो क्लियर होना चाहिए, आपका फेस बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। फोटो पर डेट हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, बैकग्राउंड आपका कोई भी हो चलेगा, पर फोटो आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए मिसिंग कलर है इसमें केवल चेहरा चेहरा दिख रहा है, इसमें कैप लगाया फोटो है, तो ये आप ऐसा कोई भी फोटो अपलोड ना करें। उसके बाद चलते हैं, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद ये पूछ रहा है क्या वेदर
द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन आफ्टर 1 जून 2023। 1 जून 2023 के बाद क्या आपका फोटो लिया गया है? यस, आपको यहाँ पर यस करना है। लिया गया है तब भी, नहीं लिया गया है तब भी। वैसे तो आप इसके बाद ही फोटो जो खिंचवाएं ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप पुराना फोटो लगा रहे हैं किसी कारण की वजह से, तो आपको यहाँ पर यस ही करना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको कैप्चा डाल के क्लिक करके और प्रीव्यू एप्लीकेशन पर कर देना है। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है आप एक बार उसे कंफर्म कर लें। अगर आपके आवेदन में फिर भी कोई त्रुटि गलती रह जाती है तो आप करेक्शन फीस पे करके आप अपने आवेदन को सही करा सकते हैं, सही या सही कर सकते हैं। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप प्रीव्यू में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप एडिट पर क्लिक करें, और नहीं है आपके फॉर्म में कोई दिक्कत तो आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपके सामने एप्लीकेशन इज प्रीवियसली एक्सेप्टेड, यू वेंट टू द प्रोसीड पेमेंट, तो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। अगर आप अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके सामने पेमेंट करने के लिए कहेगा, तो आप पेमेंट अगर के लिए एलिजिबल है तो आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट मोड आ जाएगा और 8 रुपये पेमेंट करने का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप क्या है, रीडायरेक्ट कर देगा उत्तर प्रदेश के पेमेंट पेज पर, और आप इस पेज पर आ जाएंगे। देखिए, आप यूपीआई का यूज करके भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट कर लेना है और वापस से लॉगिन करके आपको आवेदन अपना प्रिंट कर लेना है। तो पेमेंट में आगे बढ़ाता हूँ, और देखिए यहाँ से जा करके अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है या कोई इशू रहता है तो आप पेमेंट स्टेटस कर सकते हैं, वरना आप एप्लीकेशन यहाँ से डबल पेमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फिर भी आपका पेमेंट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप 1 दिन या 2 दिन का वेट करें, और पेमेंट क्लियर होने तक आप अपना आवेदन प्रिंट कर सकते हैं। आवेदन प्रिंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। अगर आपको कोई इशू है तो आप एप्लीकेशन स्टेटस पर जा करके अपना आवेदन चेक कर सकते हैं। तो दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।